वक्त के आगाज में कारातेगन एक लोहार को खंजर दिखाते हुए पूछता है कि क्या ये उसने बनाया है। वो बताता है कि खंजर उसी के हाथ का है, लेकिन जिसका है वो उसे ढूंढ नहीं सकता। वो रोज ज़ोहर की नमाज के बाद एक कच्चे रास्ते से गायब हो जाता है। दूसरी जानब एबलीन में इलियास माइल से कहता है कि उन्हें किसी बड़े कारोबार की जरूरत है। उसी लम्हे सिपाही खबर लाता है कि लॉर्ड जुडास ने कारोबार के सिलसिले में उन्हें याद किया है। वो खुशी खुशी आगे बढ़ जाते हैं। उधर सायरा ताजिर आसिफ से कहती है कि मैला ने उसे कैरिक बुलाया है। ताजिर आसिफ उसे खबरदार करता है कि मैला एक सरफिरी औरत है। सायरा कहती है कि वो कैरिक जरूर जाएगी और बताएगी कि अब की बार अयूबियों के खिलाफ खड़े होने पर वो उसे अपने सामने पाएगी। वहाँ शाम में सुल्तान काजी फाजिल से कहते हैं कि कातिल का कुरान से कोई ताल्लुक नहीं था, कहीं मामला सुलझने पर मजीद पेचीदा न हो जाए। एबलीन में लॉर्ड जुडास माइल से कहता है कि वो 500 सिक्कों के बदले कुछ सामान उवाकली के रास्ते से एबलीन तक ले आए, जिस पर वो राजी हो जाता है। उधर जंगल में कारातीगन और एल्बेस उस बूढ़े शख्स का पीछा कर रहे होते हैं। अचानक वो गायब हो जाता है और फिर नमूदार होता है तो वो दोनों खौफजदा हो जाते हैं। एक जगह वो दोनों दलदल में फंस जाते हैं तो बूढ़ा शख्स पीछे से आता है और कुरान के कत्ल का एतराफ करते हुए उन्हें दलदल से निकालता है और अपने पीछे आने का कहता है। उसमें सबीला विलियम्स को बताती है कि लॉर्ड गाय महल से बाहर है। वहाँ एक जंगल में सायरा किरक की तरफ जा रही होती है कि लॉर्ड गाय उसका रास्ता रोकता है। दोनों तरफ की तलवारें बेनियाम होती हैं। शाम में कारातीगन सुल्तान के पास आता है। उसके गंदे जूते देखकर सुल्तान उससे पूछते हैं कि वो कहाँ से आया है। वो सारी रुदात सुनाता है। उसके बाद उस बुजुर्ग को बंधे हाथों के साथ अंदर लाया जाता है तो सुल्तान की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। सुल्तान कहते हैं कि आगा अफंदी ने उन्हें शिफा दी, उनके हाथ खोल दिए जाएं। बुजुर्ग कहते हैं कि उन्हें इंसाफ के मुताबिक सजा दी जाए। ये सुनकर सुल्तान की आंखों में पानी उतर आता है। वापस उसी जंगल में सायरा के सभी सिपाहियों को गिराने के बाद लॉर्ड गाय सायरा से कहता है कि बोरो को बुलाए। वो नहीं मानती तो लॉर्ड गाय उसकी चादर उतारकर कमांडर को दे देता है। जंगल में बालिन जातलियोन से कहता है कि उसने बोरो को रास्ते से हटाने का बंदोबस्त कर लिया है। दूसरी जानिब एक तारीक कमरे में मैला सायरा की आंखें खोलती है और कहती है कि उसने शमसा को जहर देने की बजाय उसकी जान बचाई। वो सलाहुद्दीन को अपनों का गम देकर लाचार देखना चाहती थी। सायरा कहती है कि आशिक तो महबूब के अजीजों पर रहम करते हैं। उसी लम्हे लॉर्ड गाय आता है। मैला उसे सायरा पर नजर रखने का कहकर वहाँ से चली जाती है। बाहर विलियम सिपाही से कहता है कि जल्द इस जगह बोरो आएगा, तब उन्हें मौका देकर लॉर्ड गाय से इंतकाम लेना है। वाकुली कबीले में सुल्तान बुजुर्ग के साथ पहुँचते हैं। अपने बेटे के कातिल को देखते हुए रुस्तम उनकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन सुल्तान उसे रोक देते हैं। फांसी घाट पर चढ़ने से पहले सुल्तान उन्हें अल्लाह का वास्ता देते हुए कहते हैं कि कुछ तो बोलें, लेकिन वो कहते हैं कि सुल्तान जो कुछ भी कर रहे हैं वो कुछ के लिए है। फिर उनके गले में फंदा डाला जाता है। सुल्तान उनके साथ गुजरे लम्हात याद करते हुए रोने लगते हैं और बुजुर्ग को फांसी दे दी जाती है। जंगल में इलियास घोड़ा गाड़ी पर सामान लाद कर जा रहा होता है कि उसकी जान पहचान का एक जिंगी सिपाही इब्राहिम उसे मिलता है। वो बगैर जांच पड़ताल के उसे जाने देता है, लेकिन इलियास और माइल सलीबी सिपाहियों को बेचैन देखकर शक में पड़ जाते हैं कि सामान में कपड़े नहीं कुछ और है। उधर लॉर्ड जुडास इलियास का मुंतजिर होता है और एक सिपाही उसे खबर देता है कि सलाहुद्दीन अवाकुली में कातिल के साथ पहुंच चुके हैं। जुडास कहता है कि वो जल्द इलियास के जरिए लाया हुआ बारूद इसी पुल के नीचे रखकर उसे सलाहुद्दीन का मकबरा बना देगा। वहाँ जुडास के सिपाही इलियास को रास्ते में ही उतार कर उसे सोने की थैली थमाते हुए आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी जानिब बोरो को लॉर्ड गाय की तरफ से एक थैला मिलता है। उसमें सायरा की चादर देखकर वो कसम खाता है कि अगर सायरा को छूने वाले हाथों को काट न डाला तो वो अय्यूब का बेटा नहीं। काराकोश और गोग बोरो उसे बहुत रोकने की कोशिश करते हैं कि सुल्तान के हुक्म के मुताबिक उन्हें इस रास्ते से नहीं हिलना चाहिए, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता। अली भी उसके पीछे चल देता है। उधर घोड़ा गाड़ी जुडास तक पहुंचती है तो वो सिपाहियों को सारा बारूद फैलाने को कहता है, जबकि वहाँ उवाकली कबीले का सरदार रुस्तम सुल्तान से कहता है कि अब से उसका कबीला और पुल उनके मातहत है। कुछ देर बाद सुल्तान के पूछने पर खलील बताता है कि उन्होंने तदफीन का काम मुकम्मल कर लिया और वो बुजुर्ग के पास से मिली हुई 2 गुठलियां और एक खत देता है। खत में लिखा होता है कि कुरान सलीबियों का साथी होने के साथ साथ दर्जनों मुसलमानों का कातिल था और उसे मारने का एक मकसद सुल्तान के लिए पुल के जरिए इबलीन का रास्ता हमवार करना भी था। दूसरी जानिब सिराय में बुज़ूक एत्सिस को खबर देता है कि बालिन और
जातलियोन को फौजी दस्ते के साथ पास से गुजरते देखा गया है। वो सब उन्हें रोकने का मंसूबा तरतीब देते हैं। उधर जंगल में जातलियोन बालन से कहता है कि उसका मंसूबा नाकाम रहा। उसी लम्हे मार्कोस खबर लाता है कि बोरू अपने रास्ते से खुद ही हट गया है। बालन खबर सुनकर सिपाहियों को तैयार रहने का कहता है। एक मंजर में सिपाही लॉर्ड जुडास को खबर देता है कि सुल्तान सिपाहियों के साथ जल्द पुल से गुजरेंगे। जुडास के सिपाही जलते हुए तीर लेकर मुंतजिर होते हैं कि सुल्तान वहां पहुंचते हैं। जुडास खुश होते हुए सिपाहियों को हाथ से इशारा करता है, लेकिन तीर कमानों से निकलने से पहले ही सुल्तान के इशारे से उसके सारे सिपाही मारे जाते हैं और जिंगी सिपाही जुडास के पीछे भागते हैं। वहां इलियास पहुंचता है तो सुल्तान उसका शुक्रिया अदा करते हैं और वो लम्हा दिखाया जाता है जब इलियास और माइल्स ने जुडास के सिपाहियों को पुल के नीचे बारूद रखते देख लिया था और वो फौरन सुल्तान को खबर देने के लिए उवाकली कबीले पहुंचे थे। अपने पास मौजूद गुठलियों जैसी गुठलियां इलियास के पास देखकर सुल्तान को बुजुर्ग की बात याद आती है कि गुठलियों वाले शख्स का इंतजार करना। सुल्तान ऐलान करते हैं कि अब इबलीन के मुहासरे का वक्त है। वहाँ बूरो अली के साथ खत में लिखी हुई जगह पर पहुँचता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। अली उसे रोकता है कि आगे खतरा हो सकता है, मगर वो उस झुंपड़ी के पास पहुंचकर सायरा को पुकारते हुए ताला तोड़ने लगता है। वो उसकी आवाज सुनकर चिल्लाती है कि उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। ताला तोड़ने पर लॉर्ड गाय साथियों समेत उसे घेर लेता है। वो दोनों अकेले उन सिपाहियों को काटना शुरू करते हैं। दूर खड़ा विलियम्स अपने सिपाही से कहता है कि वो लॉर्ड गाय पर हमला करने के लिए तैयार रहे, जबकि उधर अली और लॉर्ड गाय आमने सामने आते हैं और वो उसे बुरी तरह जख्मी कर देता है। बूरो उसे गिरता देखकर गुस्से से लॉर्ड गाय पर हमला करता है। उसी लम्हे सायरा भी रस्सियां खोलते हुए बाहर आती है और एक तीर पीछे से लॉर्ड गाय की कमर में आ लगता है और वो वहीं ढेर हो जाता है। विलियम्स अपना काम पूरा करने के बाद वापस पलट जाता है। बूरो अली के पास आता है और उसे झंझोड़ने लगता है। वो आखिरी सांसों में कहता है कि उस पर अपना हक हलाल करे। बूरो उसे पानी पिलाते हुए कहता है कि वो खुद में साथ दाखिल होंगे, लेकिन वो तुराब को उसकी अमानत में देकर कलमाए शहादत पढ़कर आंखें बंद कर लेता है। बूरो उसे गले से लगाए जारो कतार रोने लगता है, जबकि गोग बूरो सुल्तान और बूरो की तरफ से कोई खबर ना पाकर बूरो के पास जाने लगता है। इसी वक्त हर तरफ से तीरों की बूझाड़ होती है और सब सिपाही गिरते चले जाते हैं और फिर बालन सामने आता है और सिपाहियों के साथ हमला कर देता है। बहादुर इत्सिस को खबर देता है कि दस्ते पर हमला हुआ है और वो सब उनकी मदद को दौड़ जाते हैं। वहाँ बहुत से ज़ेंगी सिपाही शहीद हो जाते हैं। ये देखते हुए गोग बोरू सबको पीछे हटने का कहता है और इधर जाटलियोन इत्सिस का रास्ता रोक लेता है। जोरदार लड़ाई शुरू होती है। लड़ते लड़ते जाटलियोन और इत्सिस आमने सामने आते हैं। वो वैशी इत्सिस पर वार करने लगता है तो इदरीस उसका वार जाया कर देता है और मौका देखते ही वो अपनी तलवार इदरीस के आर पार गुजार देता है। वो सब अपने भाई को पुकार उठते हैं। जाटलियोन उसका गला काट देता है, लेकिन वो जमीन पर गिरते हुए भी कलमाए शहादत कह रहा होता है। इत्सिस इदरीस की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन बहादुर और बुजुर्ग उसको पकड़कर पीछे हट जाते हैं। अगले मंजर में सुल्तान बोरू की मुकर्रर करदा जगह पर पहुंचते हैं तो वहां लाशों का अंबार लगा होता है। उसी लम्हे बालन आता है और कहता है कि अगर उन्होंने अपनी जिद न छोड़ी तो एक एक करके अपने लोगों को मरते देखेंगे। जाटलियोन सुल्तान की तरफ एक थैली फेंकता है जिसमें इदरीस का कटा हुआ सर देखकर सुल्तान गुस्से से बालन को घूरते रह जाते हैं। क्या आपको लगता है कि अली और इदरीस बोरू की वजह से जान से गए? कमेंट्स में बताएं और हलाल रिकैप्स को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें।